ओम शांति। व्रत या त्योहार वाले दिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन फिर कभी पूजा व्रत करना चाहिए या नहीं। आज दुनिया में ऐसा होता है, कोई त्योहार है या किसी ने कोई व्रत किया है, जिस दिन व्रत करते हैं या कोई त्योहार होता है और परिवार से किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर उस दिन व्रत पूजा करना चाहिए या नहीं। और कई जगह ऐसा नियम है, ऐसी रीति है कि उस दिन फिर कभी पूजा या व्रत नहीं रखते हैं। तो आज जानेंगे इसकी वास्तविक सच्चाई क्या होती है कि उस दिन हमें व्रत पूजा रखना चाहिए या नहीं। देखिए, श्री कृष्ण जी के पिता नंद बाबा के यहाँ भी उनके कुटुंब में, उनके खानदान में एक कुरीति चल रही थी। कुरीति जानते हैं आप? कुरीतियां क्या होती हैं? कुरीतियां जो होती हैं गलत परंपराएं। जैसे कई जगह क्या होता है, बकरा काटने की परंपरा होती है, बलि चढ़ाने की परंपरा होती है। कई मंदिरों में बलि चढ़ाने की कुरीति होती है, इसको कुरीतियां कहते हैं। रीति उसको कहते हैं कि रवकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाही। पर कुरीति होती है जो गलत परंपरा होती है, जो आपने बना रखी है, उसको कुरीति कहते हैं। तो नंद बाबा भी इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और श्री कृष्ण जी ने अपने परिवार की कुरीतियों को बंद करवाया और सही रीति को चलाना स्टार्ट किया। तो आप भी अपने समाज में देखिए कि कहाँ कुरीतियाँ चल रही हैं, कहाँ गलत रीतियाँ चल रही हैं, कहाँ गलत परंपरा चल रही है, गलत जहाँ काम हो रहे हैं। जैसे आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, बहुत बड़ी परंपरा है। जैसे आज क्या होता है परिवार में कि किसी के परिवार में से कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी की सास हो, ससुर हो, भाई हो, जेठ हो, भाभी हो, कोई भी हो, परिवार से किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। अगर एकादशी के दिन मृत्यु हो जाती है तो एकादशी का व्रत करना छोड़ देते हैं। यदि रामनवमी के दिन कोई मर जाता है तो लोग रामनवमी का व्रत करना छोड़ देते हैं, रामनवमी के दिन पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। कोई कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर कोई मर जाए तो लोग कहते हैं मान हो गई, अब इसे नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर फिर व्रत रखना बंद कर देते, उस दिन पाठ पूजा बंद कर देते हैं। ऐसी परंपरा अधिकतर जगह पर पाई जाती है। और जहां अगर ऐसी परंपराएं हैं तो उसी को कहा जाता है कुरीति। जैसे क्या होता है, एकादशी हो, रामनवमी हो या कोई भी त्योहार हो, अगर उस दिन किसी की मृत्यु परिवार से हो जाती है तो आपने उस दिन पूजा पाठ करना तो छोड़ दिया, उस दिन व्रत रखना छोड़ दिया, लेकिन आपने झूठ बोलना छोड़ा क्या? उस दिन आपने कपट करना छोड़ा क्या? आपने कोई गलत काम करना छोड़ा क्या? उस दिन आपने अभिमान करना छोड़ा क्या? आपने अपने अंदर की बुराइयों का त्याग किया? आपने बुराइयां नहीं छोड़ी, लेकिन आपने एकादशी छोड़ दी, आपने रामनवमी छोड़ दी। अरे अच्छे काम क्यों छोड़ने हैं? अगर छोड़ना ही है तो आप जो बुरे काम करते हैं तो वो बुरे काम छोड़िए। किसी के मर जाने पर बुरे काम छोड़े जाते हैं, दृढ़ संकल्प किया जाता है कि आज से हम ऐसे बुरे काम नहीं करेंगे। कोई उल्टी सीधी चीज खाते पीते हैं, किसी मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। तो वो होता है संकल्प करके कि आज से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आप अच्छा काम तो छोड़ देते हैं और बुरा काम करना नहीं छोड़ते हैं, और नाम लेते हैं कि हमारे तो बाप दादाओं ने ऐसा किया है, वो तो परंपरा हमारे चली आ रही है। तो देखिए, उस टाइम के भी कुछ सिद्धांत थे जो कि हर नियम सही नहीं होता है। जो सही चीज है उसको आप फॉलो कीजिए और जो गलत नियम है उन्हें समाप्त करना है। इसी को कहते हैं कुरीति। श्री कृष्ण जी ने भी अपने परिवार में चल रही कुरीति पर प्रहार किया, उस पर बंद करवाया। और
इंद्र की पूजा बंद करवा के उस श्री गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट करवाई थी भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो आप लोग भी जब कोई मर जाएगा, रामनवमी हो, एकादशी हो, या फिर नवरात्रि हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, अष्टमी हो, किसी भी तीज त्योहार पर, जैसे कोई छठ पर्व मनाते हैं, कहीं और भी अलग अलग त्योहार अलग अलग जगह पर मनाए जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं हमारे यहाँ छठ नहीं मनाई जाएगी, हमारे यहाँ अष्टमी नहीं मनाई जाएगी, हमारे यहाँ नवदुर्गा की पूजा नहीं होगी। क्या ये परंपरा सही है? अरे देखिए, जाने वाला तो चला गया, मरने वाले की तो मृत्यु हो गई है, और मरने के लिए ही हर व्यक्ति यहाँ पर आता है। ऐसा कौन है जो यहाँ पर अमर हो जाएगा? कौन नहीं मरता है? किसकी मृत्यु नहीं होगी? आप खुद बताइए। और किसी ना किसी तारीख तिथि को तो उस व्यक्ति को जाना ही है, और अगर छोड़ना ही है तो आप अपनी बुराइयों का त्याग कीजिए। झूठ बोलना, कपट करना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, नफरत की भावना, ये चीज़ों को छोड़िए। आप में से किसके अंदर कितनी बुराइयां हैं? जिसके अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो आपको त्यागना है, उन बुराइयों से आपको दूर होना है, अपने आप को बचाना है। तो जिसके अंदर जो बुराइयां हैं, आज से आप लोग अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करेंगे, ना कि अच्छाइयाँ। आप सोचिए कि पाठ पूजा करना, रामनवमी का व्रत रखना, रामनवमी के दिन पूजा करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करना, नवरात्रि में पूजा करना, व्रत रखना, ये अच्छा है क्या बुरा है? आप खुद विचार कीजिए। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको तो छोड़ते जाते हैं। झूठ बोलना, छल कपट करना, गंदी चीज़ों का सेवन करना, ये सबको पता है कि बुरा है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, और उस दिन अगर कोई चला गया परिवार से तो वो चीज़ें तो छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। एक ऐसी परंपरा है, आज दुनिया में सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन कुरीतियों को आपको समाप्त करना है। जैसे आज भी बिहार में भी और कई जगह बकरे को काटने की परंपरा है, कहीं भैंसा को काटने की, बड़े को काटने की परंपरा है। बिहार में कई जगह, और भी कई जगह पर, जैसे कहीं शादी होती है या फिर जन्मदिन होता है तो उस दिन बकरे को काटते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। ये सारी गलत परंपराएं हैं। किसी बकरे को काटना, किसी के प्राण लेना सही है क्या? अच्छा आप बताइए, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला बड़ा होता है? सभी जानते हैं कि बचाने वाला बड़ा होता है। तो फिर आप मारने वाले हो या बचाने वाले हो? तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मार देते हैं, तो मारने वाला बड़ा कैसे हुआ? तो एक गलत परंपरा होती है ना। बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और आप लोग आज भी 21वीं सदी में इन परंपराओं पर विश्वास करते हैं। किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है? इसलिए यदि आपके कहीं दूर दराज गांव क्षेत्र में यदि ये परंपरा है, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इन परंपराओं को बिल्कुल समाप्त कीजिए और अच्छी परंपराएं अपनाइए। भगवान का ध्यान, नाम जप करने की परंपरा आप अपने जीवन में, परिवार में लाइए। एक भाई हैं, वो शायद छत्तीसगढ़ से हैं। उनका एड्रेस पूरा पता नहीं है, लेकिन उनका बार बार कॉल आता है। 3-4 दिन से उनका कॉल आ रहा है, और वो एक ही बात को लेकर के परेशान हैं कि किसी, उनका एक बेटा एक बेटी है, उनके जीवन में कोई इसके पहले कोई घटना घटी थी जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। कोई एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और घटना भी घटी थी उनके साथ, जिसके कारण वो डिप्रेशन में, काफ़ी उनका पैसा लगा इलाज में। उसके बाद उनका एक बेटा बेटी है, तो किसी ने, जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ तांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या वाले, और मंदिर में भी वो पूजा करते हैं, बता रहे थे। तो उसने बता दिया कि आप अगर किसी भैंसे की बलि नहीं देंगे, अगर किसी बैला की बलि नहीं देंगे, तो आपको, बच्चे को हानि हो सकती है, आपके परिवार में से किसी की भी मौत हो सकती है। इतना उनको डरवा दिया है, सोचिए आप। नहीं तो आपके बच्चे की मौत हो जाएगी। जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो उनको डर लगने लगता है, और वो भी कह रहे कि जो नवदुर्गा का दिन होते हैं उसमें आपको बलि देना है, नहीं तो आपके बच्चे की मौत हो जाएगी।
आप सोचिए कि ऐसी कौन-सी माँ होगी जो किसी की बलि लेकर के खुश हो जाए। और आप खुद विचार कीजिए कि आप अगर जिसकी बलि देने का सोच रहे हैं, उसका क्या कोई परिवार नहीं होगा? उसके अंदर क्या प्राण नहीं है? उसके अंदर क्या जान नहीं है? उसको क्या दर्द नहीं होता है? उसको क्या तकलीफ़ नहीं होती है? तो आप खुद विचार कीजिए कि आप किसी की बलि दे कर के, किसी के प्राण ले करके और आप अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की बलि दे करके और अपने बच्चे के प्राणों की आप रक्षा कर लें? और वो कौन-सी माँ होगी ऐसी, क्योंकि वो तो एक जगत जननी होती है, सारे जगत की माँ है। आज दुनिया में एक माँ होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, लौकिक माँ जिसने हमें आपको जन्म दिया, सबकी माँ होती है। क्या वो माँ कभी अपने बच्चे की बलि लेकर के खुश होगी क्या? आप खुद विचार कीजिए। ऐसी कौन-सी माँ होगी जो अपने बच्चे की बलि लेना चाहेगी? कोई भी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। जब ये एक माँ जन्म देने वाली नहीं कर सकती, तो वो अलौकिक जगत जननी जो जगत की माँ है, वो कैसे किसी की बलि लेकर के और खुश हो सकती है और एक की बलि लेकर के दूसरे को जीवन दान दे सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद विचार कीजिए। इसलिए अगर कहीं पर भी ऐसी परंपरा हैं और ऐसी कुरीतियाँ हैं, तो आप बिल्कुल इनको बंद कीजिए और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर जिसका जो होना है देखिए, जिसके साथ जो होना है, मृत्यु का समय निश्चित होता है, फिक्स होता है। जिसका जब जो होना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। होना है तो आप कितनी भी हज़ारों बलि दे दीजिए, तो भी आप उसकी मृत्यु को नहीं रोक पाएँगे। और अगर नहीं होना है तो आपके बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, ना बलि दीजिए, ना कुछ नहीं कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरे की बलि दे करके और अपने बच्चों की रक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। होता क्या है, कई बार क्या हो जाता है कि अगर किसी की मृत्यु का समय आ गया हो और उसके परिवार को कहा जाए कि आपको बलि देना है, और अगर वो लोग बलि नहीं देते हैं और फिर उसका तो समय पहले ही से निश्चित है कि किस दिन मृत्यु होनी, और उसी टाइम पर अगर मृत्यु उसकी हो जाती है, तो लोगों को कहने के लिए हो जाता है कि अरे उसने बलि नहीं दी थी इसलिए उसके परिवार से वो व्यक्ति चला गया। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसका तो समय आ गया था इसलिए उसको जाना पड़ा। जिसका समय आ जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। और ऐसा अगर होता तो फिर तो आज किसी की दुनिया में मृत्यु ही ना होती। सब बलि चढ़ा देते एक-दूसरे के लिए और सभी अमर हो जाते। फिर तो किसी की मृत्यु ही ना होती ना। इसलिए आप ऐसी कुरीतियों से बचें और अपने आस-पास को लोगों को बचाएँ, उनको जागरूक करें। आज 21वीं सदी में हैं, इतने पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं, फिर भी इन कुरीतियों पर आज भी विश्वास करते हैं। ये बलि चढ़ाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसा कभी भूल कर के भी किसी को नहीं करना चाहिए और आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप विश्वास रखिए और अपने संकल्पों को पॉज़िटिव रखिए। क्या होता है जब कोई इस तरह की बातें बोल देता है, तो अंदर में एकदम वो चलते रहते हैं, संकल्प करें ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और फिर अगर वैसे ही हो जाता है, संकल्पों का प्रभाव पड़ता है, तो फिर लोगों को कहने को हो जाता है हमने पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नहीं तो ऐसा कर लो, बलि दे दो, नहीं तो आपके घर में कुछ हो जाएगा। तो वो संकल्पों का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। आप पॉज़िटिव रहिए, आप भगवान को याद कीजिए, आपके साथ जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ना आपका कोई नुकसान होगा, और जो होना होगा ड्रामानुसार पाठ होगा आत्माओं का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप कितने भी प्रबंध कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं होना है तो नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परमात्मा को याद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। आप अच्छी परंपराओं को अपने जीवन में अपनाइए, समाज की सेवा करने की परंपरा, जीवन में अच्छे से व्यवहार करने की परंपरा, जीवन में अच्छा व्यवहार करने की परंपराएँ स्टार्ट कीजिए। आपस में भाईचारे से रहने की परंपराएँ स्टार्ट कीजिए। ऊंच नीच का भाव हटा करके प्यार मोहब्बत से सबको गले लगाकर
सबको जीने और रहने की परंपराएं स्टार्ट कीजिए आप। आप खुद बताइए कौन सी परंपरा सही है? बकरे को मारने की, भैंसा को मारने की परंपरा सही है कि गलत है? इसलिए आज से ही आपको इन कुरीतियों को, इन परंपराओं को आपको बंद करना है, समाप्त करना है। अगर कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आपको कभी बलि नहीं देना है किसी की, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप याद रखिए, भगवान कभी किसी की बलि नहीं मांगते हैं। और परिवार में से त्योहार के दिन अगर कोई चला जाता है, तो आप वो अच्छे काम करने ना छोड़िए, पाठ पूजा करना ना छोड़िए आप। बस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा उत्सव नहीं मनाना है किसी तीज त्योहार के दिन, जिस दिन वो चले जाते हैं, आप उत्सव ना मनाइए, बस आप व्रत रखिए, आप पाठ पूजा कीजिए। जाने वाला तो चला ही गया, अब वो लौट कर के आने वाला नहीं है। और जो तीज त्योहार के दिन एकादशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी या नवरात्रि कुछ ऐसे दिनों में जाता है, तो उसके लिए तो और शुभ माना जाता है कि चलो अच्छे दिन गए तो इनके लिए अच्छे घर में जन्म मिलेगा, भगवान के पास जाएँगे। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, ये तो अच्छी तिथियां होती हैं। इसके दिन अगर कोई चला जाए तो वो तो अच्छा ही होता है। इसलिए ये कुरीतियों को अब बंद करना है। ये बकरा काटने की और ये इस परंपरा को बिल्कुल ही बंद करना है आपको। इसलिए आपको कभी भूल करके भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। एक कुरीतियों को बिल्कुल अपने जीवन से हटा देना है। कभी किसी की बलि कहीं पर भी आपको नहीं देना है और इन बातों पर विशेष अटेंशन रखना है। ठीक है? ओम शांति।